हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जैसा कि आप लोगों का कमेंट था कि सर रोम्बस के बारे में कुछ बताइए, तो मैं आज ये रोम्बस का एक वीडियो आप लोगों के सामने तैयार कर रहा हूँ और इसका कुछ डिटेल है जो आप लोग सीख लो, ताकि रोम्बस का कभी भी एरिया और पैरामीटर आए तो आप लोग निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो मैथ्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम है रोम्बस, तो रोम्बस के बारे में जानो। रोम्बस इज ए पैलोग्राम इन विच ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस एक पैलोग्राम है होता है स्टूडेंट्स, और इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए डायग्राम बना के आप लोग सिखाते हैं। सपोज ये एक रोम्बस है, ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो रोम्बस मैंने अभी बताया, रोम्बस इज ए पैलोग्राम। पैलोग्राम का मतलब ये जो बीसी लाइन है और ये एडी लाइन है, ये दोनों पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। उसी तरह ए बी और डी सी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। सपोज अगर बी सी 3 सेंटीमीटर है तो हमारा सी डी भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ए डी भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर और ए बी भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज नोन एज रोम्बस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने तो ये जान लिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखते हैं साइड्स, साइड्स के बारे में, रोम्बस के साइड्स। तो साइड्स इन ए रोम्बस आर इक्वल, तो कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू साइड सी डी इक्वल टू साइड ए डी। ए डी भी बोल सकते हो, डी ए भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों साइड से साइड सी कहलाएगा। तो ये क्या होता है, हमने पढ़ा सबसे पहले कि रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? अब दूसरा, नेक्स्ट आते हैं इसका एंगल्स। एंगल्स इन अ रोम्बस, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हमेशा एक रोम्बस में अपोजिट एंगल ना इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल, ये जितना एंगल ए है तो एंगल ए का अपोजिट कौन है, सी। अपोजिट मतलब उसका उल्टा, तो इसका उल्टा साइड कौन है, सी है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी के अपोजिट कौन है, डी है। तो ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। सपोज एंगल ए 60 डिग्री है स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल बी मान लीजिए 120 डिग्री है सपोज, तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यानी अपोजिट एंगल्स इन ए रोम्बस आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे लिख दो एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, है ना? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए डायग्नोज के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम डायग्नोज के बारे में पढ़ते हैं। डायग्नोज इन अ रोम्बस, तो आपको पता है कभी भी पैलोग्राम में दो ही डायग्नोज होते हैं, तो अब हम लोग डायग्नोज बनाते हैं। चलिए, तो अपोजिट एंगल्स को आप लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, वो डायगोनल बन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो ए सी एंड बी डी इज ए डायगोनल्स। इसको सी भी बोल सकते हो, डी बी भी बोल सकते हो। तो ए सी एंड डी बी आर टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। तो दो डायगोनल्स हैं, तो याद रखना स्टूडेंट्स, इन ए रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो उल्टा टी है स्टूडेंट्स, वो परपेंडिकुलर को बिलोंग करता है, पता है ना? परपेंडिकुलर को उल्टा टी सिंबल है, उसका साइन है। तो डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल लेंथ, यानी एक दूसरे को काटता भी है। तो दोनों डायगोनल जब एक, सपोज यहाँ पे ओ पे ये लोग मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो याद रखिए ना स्टूडेंट, जो डीबी जो पूरा जो इसका लेंथ है, जब ओ इसके बीच में सेंटर में जब कट जाएगा, तो जितना ओबी का लेंथ होगा उतना ही ओडी होगा। उसी तरह ये डायगोनल भी 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, जितना एओ का लेंथ होगा उतना ही ओसी का लेंथ होगा। यानी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट इक्वल लेंथ, यानी दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इसका डायगोनल्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, याद रखिए स्टूडेंट्स, डायगोनल जो है, इस डायगोनल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 ट्राइंगल्स में बांट देते हैं। सपोज ये AC है, AC का ऊपर वाला पोर्शन एक ट्राइंगल है,
एक नीचे है, तो इसको पहले तोड़ो। ये देखिए ऊपर का पोर्शन मैंने बनाया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा DAC। फिर नीचे ये नीचे वाला ट्रायंगल बनाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हो जाएगा ACB, यानी जब यहां से स्प्लिट करोगे रोम्बस को तो दो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। दो एक्यूट कहने का मतलब इसके जो तीनों जो एंगल्स बनेंगे अंदर के वो लेस देन 90 डिग्री होंगे स्टूडेंट। सपोज ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो ये हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो दो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स को मिला के ये रोम्बस बना हुआ है। तो अगर इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और दोनों एरिया को आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो, तो पूरा रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप लोगों को पता ही होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है स्टूडेंट्स। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया इसी का, और यहाँ से अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये AC इसका बेस हो जाएगा ऊपर वाले ट्रायंगल का, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको कंबाइन कर दोगे तो ये पूरा डायगोनल बन जाएगा रोमस का, ठीक है। तो कभी भी फर्स्ट एंगल एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल और सेकंड एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल का एरिया को सम कर दो, यानी इन दोनों के एरिया को ऐड करोगे तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रोम्बस सिंपल लिख लो, दोनों डायगोनल को आपस में इंटू कर देना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है स्टूडेंट्स, मान लो जो AC डायगोनल है इसको D1 से बिलोंग कर दो, D1 मीन्स डायगोनल 1, और जो हमारा BD हो रहा है इसको D2 से बिलोंग कर दो, यानी डायगोनल 2। तो कभी भी हाफ के साथ यानी 1/2 के साथ डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कभी भी मान लो डायगोनल 1 है 30 डिग्री और डायगोनल 2 50 डिग्री है, तो हाफ इंटू 30 इंटू 50 जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर आएगा वो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया। तो ये इसका फॉर्मूला है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो रोम्बस का। अब आता है पैरीमीटर की बात। तो पैरीमीटर और रोम्बस, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो पैरीमीटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरीमीटर और रोम्बस में सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, यानी सारे साइड्स के वैल्यू को ऐड कर दो। तो 4 वैल्यू होते हैं, 4 साइड्स है तो 4 वैल्यू होंगे, चारों को ऐड कर दो तो उसका पैरीमीटर निकल जाएगा। तो सपोज AB जो है, AB जो साइड है उसको हमने स्मॉल a माना है, तो उसी तरह AB BC के बराबर है तो वो भी स्मॉल a होगा, उसी तरह CD वो भी स्मॉल a होगा, उसी तरह AD, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होंगे तो अगर हम एक साइड को a मानते हैं स्मॉल a तो बाकी सबको भी स्मॉल a मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखोगे, a प्लस a प्लस a प्लस a यानी 4 टाइम्स a। तो इसको सिंपली क्या लिखोगे, 4a, यानी 4 इंटू 1 साइड यानी 4 इंटू a। तो पैरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या लिखोगे, फॉर्मूला 4a, और a यहाँ पे क्या बिलोंग कर रहा है, 1 साइड को, तो इसलिए द पैरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4a, और एरिया बता ही दिया। तो इस तरह से आप लोग पैरीमीटर भी निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो। आई होप रोम्बस के बारे में डिटेल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।